ओम नमः शिवाय। शिव सृजन है और शिव विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अंत भी। प्रिय मित्रों, आज की कथा बहुत ही फलदायी और भोलेनाथ की महिमा से परिपूर्ण है, क्योंकि ये कथा आप जैसे शिव भक्तों के लिए ही है। इस कथा को सुनने मात्र से आपके मन मस्तिष्क में अपने भोलेनाथ शिव शंकर के प्रति भक्ति भावना कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है। आपको अकाल मृत्यु छू नहीं सकती। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मंगलमय की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। प्रभु शिव तो भक्त वत्सल है। जहाँ भक्ति देखते हैं वही चले आते हैं। इन्हें तो खाली जल चढ़ाकर ही प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए इस कथा को आज आपको पूरी सुनना चाहिए, जिससे आप महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। बता दें कि बाबा विश्वनाथ के कथा के साथ ही भोलेनाथ की ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, इस पावन तथा भक्ति के सागर में डुबकी लगाते हुए हम अपने तन मन को पवित्र करते हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद से कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, सभी देव देवताओं के अपने घर है, उसी तरह हमारे घर क्यों नहीं है? रावण ने तो लंका को ले लिया, इसलिए हमें भी दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिव जी को देवोदास की नगरी काशी बहुत पसंद आई। निष्कुंभ नामक शिव गढ़ में भगवान शिव के लिए एक शांत जगह चयन हुआ तो काशी को मनुष्यहीन कर दिया। ऐसे करने से राजा देवोदास बहुत दुखी हुआ। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको जानकारी देकर दुख दूर करने की प्रार्थना की। देवोदास ने ब्रह्मा जी को बोला कि देवता देवलोक में रहते हैं, पृथ्वी तो मनुष्य के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी काशी छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह त्याग नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। इसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और यहाँ आकर भगवान शंकर ने विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से इन्हें काशी विश्वनाथ कहते हैं। यही है काशी विश्वनाथ की महिमा। आइए सुनते हैं काशी विश्वनाथ और उनके भक्त की कहानी, जिसे सुनकर हमारा तन मन रोम रोम भक्तिमय हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 वेदों और पुराणों में से निकाला गया ये भगवान का भजन, आपको सिर्फ इतना बताने के लिए कि वे कौन से ऋषि थे जिन्होंने पीपल के पत्तों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। भक्तों, याद रखिएगा, ये कथा मार्कंडेय पुराणों पर आधारित है। ललिता घाट के पास भगवान विश्वनाथ का दरबार में एक पंडित जी, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, सुबह सुबह भोर में सूर्य की किरण फूटती तो वो गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते और गंगा जी में स्नान आदि करके जल भरकर भगवान विश्वनाथ के दरबार में आते। लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं और जब उनकी बारी आती है तो जल चढ़ाते हैं और बस भगवान से इतना ही कहते हैं, हे प्रभु, सालों से तेरे दरबार में आ रहा हूँ, मेरी झोली भर दो। भगवान, मेरी झोली भर दो। मैं गरीब निर्धन हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, रूखा सूखा खाकर काम चलाता हूँ, लेकिन मेरे घर में औलाद नहीं है। एक औलाद का सुख दे दो भगवान, एक औलाद का सुख दे दो। अब कैसे पंडित जी भगवान से औलाद पाते हैं, सुनिएगा। पंडित रहा उपवास और भारी तप करने लगा था। मन में थी ये उदासी, सुनी मेरी फुलवारी, बिन लाल के गिरधारी, भंडारा भर दो मेरा, आके भोले भंडारी। शिव जी शंका में पड़ गए। क्यों? जब रोज रोज पंडित जी दरबार में जाकर बोलते हैं, प्रभु औलाद नहीं है, प्रभु औलाद नहीं है, औलाद दे दो। भगवान शंका में पड़ गया कि मैं इस भक्त को क्या करूं? रुपया पैसा धन दौलत मांगता तो मैं दे देता, लेकिन औलाद कहाँ से दूं? इसके भाग्य में तो औलाद की सुख ही नहीं है। मैं क्या करूं? क्योंकि तकदीर को लिखने वाले तो ब्रह्मा जी है। भक्तजनों, माँ गौरी हर समय भोलेनाथ को यही कहते हैं,
प्रभु ये पंडित आपका इतना बड़ा भक्त है, रोज लाइन में सबसे पहले पहुंच जाता है। हे भोलेनाथ, इसकी झोली भर दो, मेरा भोला मेरा भोला। बार बार माँ गौरी की कहने पर और पंडित जी की भक्ति देखकर आखिरकार भगवान शंकर को तरस आ गया। एक दिन रात में पंडित जी गहरी नींद में सोए हुए थे तो पंडित जी ने सपना देखा कि सुबह सुबह जल भरने के लिए वह गंगा जी के घाट पर जा रहा है और घाट पर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दे दिया और पूछ रहे हैं, बोलो पंडित क्या चाहिए। पंडित बोला, हे प्रभु, आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले कि पंडित, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसे दूध पिलाता नहीं, वैसे ही भगवान के सामने जब तक भक्त मांगता नहीं, झोली फैलाता नहीं, तब तक भगवान देता नहीं। पंडित बोला, प्रभु हमारे औलाद नहीं है, एक औलाद का सुख दे दीजिए। हम और हमारी पंडितायन को जो भी रूखा सूखा मिल जाता है, दान दक्षिणा उनसे काम चला लेते हैं, बस औलाद नहीं है, औलाद के प्यार के लिए तरस रहे हैं। अब भगवान शंकर ने पासा फेंका और पूछा कि अच्छा ये बताओ कि कम उम्र वाला चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला। तब पंडित जी सोचने लगे कि ये क्या चक्कर है। वो पंडित बोला, प्रभु ये क्या चक्कर है, कम उम्र और ज़्यादा उम्र। भगवान शंकर बोले कि जिस बच्चे की उम्र कम है वो विद्वान होगा और जिस बच्चे का उम्र ज़्यादा है वो आगे चलकर चोर और डाकू बनेगा। जल्दी बताओ, कम वाला चाहिए या ज़्यादा वाला। अब पंडित रहा हिंदुस्तान का वासी और हिंदुस्तानियों में पत्नी से पूछे बगैर पति कोई काम नहीं करता। तब पंडित जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आप यही खड़े रहिए, मैं घर जाकर अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। दौड़ते हुए पंडितायन के पास पहुंचा और बोला, पंडितायन, प्रभु ने घाट पर हमें दर्शन दिया है, वे पूछ रहे हैं कि कम उम्र वाला बच्चा चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला। ये सुनकर पंडितायन घबरा गए। पंडितायन ने पूछा कि कम ज़्यादा का क्या चक्कर है। पंडित जी ने कहा कि पंडितायन, भगवान शिव ने कहा कि कम उम्र वाला बच्चा विद्वान होगा और ज़्यादा उम्र वाला बच्चा डाकू और चोर होगा। तुम जल्दी से बताओ कि हमें कौन सा बच्चा मांगना चाहिए। पंडितायन ने कहा कि देखिए, हमें कम उम्र वाला बच्चा ही चाहिए, हम कम उम्र से ही काम चला लेंगे। जाके भगवान से कह दीजिए कि वो हमें कम उम्र वाला बच्चा ही दे। पंडित जी दौड़ा दौड़ा घाट पहुंचा और बोला, प्रभु कम वाला दे दो, हम कम से ही काम चला लेंगे क्योंकि ज़्यादा वाले तो चोर डाकू है। अब शंका में पड़े शिव जी हंसकर बोले, हो 12 वर्ष के आयु एक लाल हो तेरे घर, हो 12 वर्ष के आयु एक लाल हो तेरे घर। भगवान शंकर बोले, जा तेरे घर एक बालक का जन्म होगा, लेकिन जैसे ही वो 12 वर्ष का होगा वो मर जाएगा। अब सोचिए, अगर किसी माँ बाप को मालूम हो कि उसका बच्चा जैसे ही 12 वर्ष का होगा तो वो मर जाएगा तो क्या हालत होगा। लेकिन फिर भी किसी तरह से जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पंडित के घर में एक बच्चे ने जन्म ले लिया। पंडित को अपने सपने की बात याद आई कि इस बच्चे ने जन्म लिया है तो 12 साल बाद मरेगा भी। अब जैसे जैसे लड़का बड़ा हो रहा है, पंडित और पंडितायन देख देख कर रात रात भर रोते रहे। मन में रहा एक खटका बढ़ने लगा था, क्योंकि बढ़ने लगा था लड़का। जब 11 वर्ष बीते, पंडित का दिल भी धड़का। 11 साल हो गए, 11 साल लड़का हंसता खेलता गलियों में घूमे। अब पंडित और पंडितायन एक तरफ दुखी हो गए। हाय रे मेरा सुंदर सा लाल, आज पाठशाला जाने लगा है, आज तू सीख कर आया है, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, ना जाने कौन सी घड़ी में भगवान शिव ने 12 वर्ष दिए थे। 12 साल के उपरंत ये हमें छोड़कर चला जाएगा। 11 साल 11 महीने हो गए, अब बस 1 महीने बाकी रह गया। जब लड़का रात को सोया तो पंडित और पंडितायन उसके सिरहाने जाकर बैठ गए और रोने लगे। वो दोनों विलाप करने लगे कि जैसे ही महीने की पहली किरण पड़ेगी, हमारा लाल, हमारा बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसके जिंदगी के 12 साल पूरा हो जाएगा। जहाँ इस बच्चे का जन्मदिन मनाना था, वहीं इस बच्चे का मरण दिन मनाना होगा। लेकिन ये तो विधाता ने लिख दिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन पंडित ने हार नहीं मानी, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हार नहीं मानी। पहले के जमाने में साधु संत रात्रि के तीसरे पहर में स्नान कर लिया करते थे। रोशनी की पहली किरण से पहले स्नान करके ध्यान में और पूजा में बैठ जाया करते थे।
पंडित ने रात्रि के तीसरे पहर में अपने बच्चे को जगाया और काशी विश्वनाथ के मंदिर के फाटक बंद थी तो मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया और गंगा जी के पावन तट पर ले जाकर बिठा दिया और अपने बच्चे से बोला कि बेटा, जो कोई साधु संत इधर से स्नान करने के लिए आए तो उसका पाँव छू लेना। बस अब क्या था, साधु संत धीरे धीरे आते गए, बच्चा सबका पाँव छूता गया। सभी उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। अचानक उस पंडित ने देखा कि दूर से सप्तऋषि चलकर आ रहा है। सप्तऋषियों में बड़े ही ताकत हुआ करती थी। तपस्या कर करके काफी शक्तियों को अर्जित कर रखा था। वो भूत भविष्य वर्तमान देख सकते थे। वरदान देते थे तो वरदान पूरा हो जाता था। सप्तऋषि को आता देख पंडित एक पेड़ के पीछे छुप गया और अपने बच्चे को इशारा किया और जब सप्तऋषि आया तो बच्चा उठकर उनके चरण छू लिया। सप्तऋषियों ने देखा और कहा, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो जाए। पेड़ के पीछे से पंडित बाहर निकला और हंसते हुए सप्तऋषियों से कहा कि महाराज, आपने पहचाना, ये वही बच्चा है जिसकी उम्र 12 वर्ष है और ये 1 महीने बाद मरने वाला था। आपने इसको आशीर्वाद देकर इसकी उम्र लंबी कर दी। आपका वरदान कभी खाली नहीं जाता। सप्तऋषियों ने सोचा, हम तो वरदान दे चुके हैं और अगर हमारा दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में हमें मानने वाला कोई नहीं होगा। लोग कहेंगे कि सप्तऋषि वरदान तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन हम इस बच्चे को लेकर और कहाँ जाए, क्या करें? सप्तऋषियों ने पंडित से कहा, हे पंडित जी, तुम्हारा बच्चा 1 महीने में मरने वाला है तो कुछ समय के लिए इस बच्चे को हमें दे दो। और कहा कि महादेव के वचन को काटने की हम में इतना क्षमता नहीं। अगर हमने ऐसा किया तो महादेव नाराज हो जाएंगे। चलो ये मुसीबत ब्रह्मा जी के गले में डाल देते हैं और फिर वो जाने और भगवान शिव जी जाने, हमारी जान छूटेगी। उन सप्तऋषियों के साथ बालक भी ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। सप्तऋषियों ने कहा, बेटा, वो ब्रह्मा जी है, जाओ चुपके से उनके पाँव छू लो। ब्रह्मा जी उस समय किसी और का तकदीर लिख रहे थे और तकदीर लिखने में व्यस्त थी। लड़का ब्रह्मा जी के पास धीरे धीरे गया और ब्रह्मा जी के पाँव को हाथ लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कलम रुके और बच्चे को देखा और बोले, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सप्तऋषियों ने कहा, चलो बला टली। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, काहे की बला टली? सप्तऋषियों ने सारी कथा कह सुनाई और बोले, प्रभु, आप तो तकदीर लिखते हो, बच्चे को पहचान लेते। ये वही बच्चा है जिसे भगवान शिव ने 12 वर्ष की आयु दी थी। महीने खत्म होते ही ये मरने वाला है। पंडित ने हमें फंसाया और हम आपको। अभी ये आपका काम है, हम तो चलते हैं, प्रणाम। ये सुनकर ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी सोचे कि मैं भगवान शिव के वचन को कैसे काट सकता हूँ, ये तो मुझसे नहीं होगा। अब ये सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो विष्णु जी के पास जाते हैं, वही कुछ रास्ता बताएंगे। अब ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं। जब विष्णु जी के पास जाते हैं उस समय विष्णु जी शयन कर रहे थे, घोर निद्रा में थे। अब जब निद्रा में थे तो ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चा जाओ, वो देखो भगवान विष्णु है, तुम उनके पैर छू लो। अब वो बच्चा धीरे से भगवान विष्णु के पास गए और उनका पैर छूता है। अब पैरों को स्पर्श करते ही भगवान विष्णु का निद्रा भंग हो जाते हैं और वो जब देखते हैं तो बच्चे को अपने आप तुरंत कह देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ऐसी बात बोलते ही ब्रह्मा जी घबराते हुए सारी बातें भगवान विष्णु जी को बताए तो भगवान विष्णु जी बोले, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। मैं तो निद्रा में था और निद्रा में मैं ध्यान नहीं दिया और इस बच्चे को आयुष्मान होने का वरदान दे दिया। अब भगवान शिव के वचन को मेरे अंदर टालने की और काटने की क्षमता नहीं है। इसके लिए मुझे भगवान शिव के पास ही जाना होगा। अब विष्णु जी, सप्तऋषि और ब्रह्मा जी के साथ उस बच्चे को लेकर शिव जी के पास जाने लगते हैं। उस समय भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे और अपनी मस्ती में मगन थे। तब विष्णु जी ने कहा, हे बालक, हे पुत्र, सामने देखो शंकर भगवान हैं, तुम जाओ धीरे से उनके पाँव छू लेना। अब ये देखकर वो बच्चा भगवान शिव जी के पास जाता है और उनके पैरों को छू लेता है, उन्हें प्रणाम करता है। अब इतने में भगवान शिव की आंखें खुल जाती है। अपने ध्यान से बाहर आते ही उन्होंने उस बच्चे को कहा, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो।
ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आपने ही इस बच्चे को 12 वर्ष की आयु दी है, कम से कम अपनी आंखें खोलकर ठीक से देख तो लिए होते। आपने देखा नहीं, आप बच्चे को आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान आपका आशीर्वाद आपके पास। आपने ही इस बच्चे को 12 वर्ष उम्र दी थी, अब आप जानिए। भगवान शंकर बोले, सप्त ऋषियों, इस बच्चे को मेरे मंदिर काशी विश्वनाथ में ले जाओ और कुछ बेल पत्र ले जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बच्चे को घोर साधना करना होगा। बच्चे ने शिव जी की घोर आराधना शुरू कर दी और शिव मंदिर में बैठकर भोलेनाथ की अखंड जप करने लगे। 1 महीने समय पूरा होने पर यमदूत बच्चे को लेने आए। यमदूत ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। बच्चे ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूत का बच्चे को छूने का साहस ना हुआ और लौट गया। उन्होंने यमराज को बताया कि वो बालक तक पहुंचने का साहस ही नहीं कर पाए। यमराज कहते हैं, मैं स्वयं लेकर आता हूँ। यमराज बच्चे के पास पहुंचे तो बालक यमराज को देखते ही भयभीत हो गया और जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बच्चे को खींचकर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें ओझल हो गया। शिवलिंग से स्वयं भगवान महाकाल प्रकट हो गए। भगवान महाकाल ने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्तों को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्तों की श्रुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान भी दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। ये बोलकर भैंसा घुमाया और चले गए। प्रयागराज में राजा अकबर का एक किला है जिसके अंदर अक्षय बट मंदिर है। उसी अक्षय बट मंदिर के पीपल के पत्ते में भगवान शिव ने इसी बच्चे को दर्शन दिए थे और इसी बच्चे ने 18 वेद पुराणों में से एक पुराण मार्कंडेय पुराणों को लिखा है। और ये बच्चा और कोई नहीं, मार्कंडेय था। और इन्होंने स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया और इन्होंने ही मार्कंडेय पुराणों की रचना की थी और इनके द्वारा ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया गया था और इन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र को दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।